तो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. सो दिस क्वेश्चन says a conducting spherical cell is earth. A positive charge plus q1 is placed at the center and another small positive charge plus q2 is placed at a distance smaller from q1. Ignore the effect of induced charge due to q2 on the surface. Then the coulombic force on q2. q2 पर देखिए आपका कितना coulombic force लेगा ये आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है. ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं बच्चों. तो इस क्वेश्चन का बच्चों देखिए की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको कोलम्बिक फोर्स ऑन क्यू2 बताना है. क्या बताना है आपको यहाँ पर? कोलम्बिक फोर्स ऑन क्यू2. ठीक है, तो बच्चों देखिए आप पोटेंशियल लिख लीजिए या फिर ग्राउंडिंग लिख लीजिए इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट. ठीक है, क्योंकि देखिए हमने क्या कर रखा है, इसको ग्राउंड कर दिया है. ठीक है, और हमें क्या बताना है? फोर्स बताना है क्यू2 चार्ज पर कितना फोर्स लेगा. ठीक है, सिचुएशन देखिए इस तरीके से है. ये आपकी सेल है, दिस इज अ सेल. ठीक है, ये सेल है. ठीक है, इस पर क्या बोल रखा है? कंडक्टिंग स्पेरिकल सेल इज अर्थ. इसको हमने अर्थ कर रखा है, अर्थिंग कर रखा है बच्चों. अर्थिंग करने का मतलब होता है कि एक हमने ये तो इंश्योर कर दिया कि इस पर पोटेंशियल कितना होगा, नेट पोटेंशियल आपका जीरो के इक्वल आएगा इसकी सरफेस पर. ठीक है, ये सारी सरफेस पर हर किसी पॉइंट पर यहाँ पर बता सकते हैं पोटेंशियल कितना होगा आपका, जीरो के इक्वल होगा. ठीक है, और क्या बोल रखा है? एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू वन प्लेस्ड एट द सेंटर. एक प्लस क्यू वन चार्ज को बच्चों मैंने यहाँ पर रखा हुआ है. ठीक है, एंड अनदर स्मॉल पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू टू स्पेस एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द क्यू. ठीक है, एक दूसरा चार्ज आपका क्यू टू है. ठीक है, वो यहाँ पर रखा हुआ है. ठीक है, जिसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की आपको आर बता रखी है. ठीक है, एट ए डिस्टेंस आर, ये स्मॉल आर के इक्वल है मान लीजिए. ठीक है, इग्नोर द फिगर, देखना फिगर में सही है. इग्नोर द इफेक्ट ऑफ इंड्यूस चार्ज ऑन क्यू2 देन द कुलम्बिक फोर्स ऑन क्यू2. क्यू2 पर इस क्यू2 चार्ज पर आपका टोटल कितना फोर्स लेगा, फिर हमें ये बताना है. ठीक है, तो देखिए बच्चों हम क्या बता सकते हैं? प्लस क्यू1 चार्ज यहाँ पर है, ये क्या आपके कंडक्टिंग स्पेरिकल सेल है. क्या एक कंडक्टिंग स्पेरिकल सेल. ठीक है, उसके सेंटर पर अगर आपने प्लस क्यू वन चार्ज रख दिया तो यहाँ पता देखिए कंडक्टर के इनसाइड नेट नेट देखिए ये क्या कंडक्टर है. कंडक्टर को हम कैसे ट्रीट करते हैं? इट इज मेड ऑफ टू नॉन कंडक्टिंग सेल. या फिर हम बता सकते हैं कि कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आना चाहिए? जीरो आना चाहिए. ठीक है, और गॉस लॉ से बता सकते हैं नेट चार्ज जो इनक्लोज करेगा ये आपका गॉसेंस जो आपका कंडक्टिंग सरफेस है वो जीरो हो जाना चाहिए. ठीक है, तो प्लस क्यू वन चार्ज यहाँ पर है, तो बच्चों यहाँ पर आपका माइनस क्यू वन चार्ज आना ही चाहिए, तभी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड वाली कंडीशन को होंगी आपकी सेटिस्फाई होंगी. ठीक है, तो ये हम बता सकते हैं यहाँ पर माइनस क्यू वन चार्ज आएगा. ठीक है, माइनस क्यू वन चार्ज आ गया. अब बाहर कितना आना चाहिए? प्लस क्यू वन आना चाहिए. बाहर कितना आना चाहिए आपका? बाहर आपका प्लस क्यू वन चार्ज आना चाहिए. अगर ये क्यू टू चार्ज नहीं होता तब तो मैं डेफिनेटली लिख लेता था बाहर कितना आता है आपका क्यू टू चार्ज आएगा. ठीक है, लेकिन देखिए Q2 के कारण क्या होगा, यहाँ पर इंड्यूस चार्ज होगा और जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्ज का वो यूनिफॉर्म नहीं होगा क्योंकि Q2 के कारण. लेकिन हमसे क्वेश्चन बोला गया देखिए इग्नोर द इफेक्ट ऑफ इंड्यूस चार्ज. मान लीजिए, चलिए मैं एज्यूम कर लेता हूँ. ठीक है, बाहर वाली सरफेस से आपका चार्ज क्यू आ गया. ठीक है, ये मैंने खुद से एज्यूम कर लिया. ठीक है, देखिए प्लस क्यू वन चार्ज यहाँ पर था, इतना तो श्योर था. ठीक है, कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर नेट चार्ज आपका जीरो होगा, तो माइनस क्यू वन यहाँ पर इंड्यूस हो गया. ठीक है, अब यहाँ पर इसके पास में देखिए Q2 चार्ज भी रखा हुआ है. ठीक है, तो मैंने कहा कि चलो इससे भी थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा, तो टोटल चार्ज आउटर वाली सरफेस और मैंने स्मॉल क्यू क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया, स्मॉल क्यू एज्यूम कर लिया. ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर एक Q1 चार्ज है, ये आपका माइनस Q1 चार्ज है, ये आपका Q चार्ज है. ठीक है, और मैं यहाँ पर बताना है कि इस पॉइंट पर आपका नेट पोटेंशियल कितना है बच्चों आपका. बाहर वाली सरफेस आपकी ग्राउंडेड है, तो बता सकता हूँ नेट पोटेंशियल कितना होगा यहाँ पर आपका, जीरो के इक्वल होगा. ठीक है, मैं यहाँ पर से ऐसे बता सकता हूँ. तो देखिए बाहर वाली सरफेस पर इस पॉइंट पर मान लीजिए पी पॉइंट पर मैं नेट पोटेंशियल, प्लस क्यू चार्ज के कारण देखिए पोटेंशियल कितना आएगा के. इसकी रेडियस मान लीजिए आपकी कैपिटल आर के इक्वल है, तो मैं लिख सकता हूँ पोटेंशियल. ठीक है, बाहर पर कितना होगा देखिए, प्लस क्यू वन जो अंदर चार्ज रखा है उसके कारण आएगा आपका के क्यू वन डिवाइडेड बाय आर के इक्वल. ठीक है, माइनस क्यू चार्ज देखिए इसकी स्पेयर की इनर सेल पर इंड्यूस हुआ है, तो उसके कारण आएगा माइनस क्यू वन डिवाइडेड बाय आर के इक्वल. प्लस मान लीजिए टोटल चार्ज जो इंड्यूस हुआ है बाहर वाले पर, ठीक है, वो मैंने क्यू मान लिया, अपने मन से माना है, तो मैंने इसको के क्यू बाय आर लिख लिया. ठीक है, और टोटल पोटेंशियल ग्राउंडेड है, तो टोटल कितना होता है, जीरो के इक्वल. तो बच्चों ये टर्म से आपकी ये टर्म कैंसिल, तो यहाँ से मुझे इतना पता चलेगा कि Q कितना आएगा, जीरो. यानी कि जो आपकी आउटर सरफेस है इस पर आपका कोई भी चार्ज रिसाइड नहीं करेगा. टोटल चार्ज कितना होगा, जीरो होना चाहिए, अगर पोटेंशियल हमें जीरो गिवन कर रखा है तो. ठीक है, तो ये मैं यहाँ पर से ऐसे बता सकता हूँ. तो टोटल चार्ज इस पर आउटसाइड पर कितना आ गया आपका, जीरो के इक्वल आ गया. ठीक है, अब यहाँ पर एक माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पर एक आपका प्लस क्यू चार्ज है. ठीक है, अब बोल रखा है देखिए हमें क्या बताना है, देन द कुलम्बिक फोर्स ऑन Q2 पर कितना कुलम्बिक फोर्स लगा ये बताना है. Q2 पर फोर्स कौन लगाएगा, चार्ज लगाएगा, ये माइनस क्यू वन और प्लस क्यू वन. ठीक है, ये प्लस क्यू वन देखिए, अगर हमें पता है देखिए हमें कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी पता है. ठीक है, अगर देखिए हमें क्या पता है कि अगर हम देखिए इसको एक अगर चार्ज देखिए, अगर आपका चार्ज किसी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है. ठीक है, कंडक्टर की सरफेस पर इनर भी हो सकता है, आउटर भी हो सकता है, चार्ज क्या आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है. अगर किसी आउटसाइड पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना पड़ता है, किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना पड़ता है, तो हम ये कंसिडर करते हैं कि दिस होल चार्ज इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर. ठीक है, इस स्फीयर के सेंटर पे कंसिडर करते हैं. ठीक है, तो इस माइनस क्यू वन को मैं कंसिडर करूंगा, ये भी सेंटर पे है. ठीक है, तो प्लस क्यू वन ऑलरेडी था, ये माइनस क्यू वन हो जाएगा, तो दोनों का नेट कितना आएगा, जीरो. तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पी पर आपका जीरो के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कितना हो जाएगा इस पॉइंट पी पर आपका, जीरो के इक्वल हो जाएगा. मुझसे पूछ रखा था फोर्स बताना है, तो बच्चों फोर्स कितना होगा,
फोर्स होगा जो चार्ज है Q2 इंटू आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस प्लस Q1 एंड माइनस Q1, वो तो बच्चों आपको जीरो आ रहा है, तो नेट फोर्स में कितना जाएगा आपका जीरो के इक्वल आएगा, जो कि आपका आंसर देखिए फर्स्ट ऑप्शन के अंदर जाएगा, फिर मैच कर जाएगा। वी कैन से दैट ऑप्शन वन क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, सो दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.